हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि टीचर कैसे बनते हैं। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, वो बात की बात है कि प्राइवेट टीचर बनना है या गवर्नमेंट टीचर बनना है, दोनों की बात मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे टीचर बने, ग्रेजुएशन के बाद भी हम टीचर बन सकते हैं और 12th के बाद भी हम टीचर बन सकते हैं। तो वो कैसे बने वो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। शायद आप लोगों को नहीं पता बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ के बारे में भी, तो इस वीडियो में मैं 1 बाय 1 करके वो बताऊंगी। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक मेंशन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो इसे और भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इन्फॉर्मेशन मिले एंड उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 12th के बाद आप कैसे टीचर बन सकते हैं। तो सबसे पहले 3 तरीके के टीचर्स आप बन सकते हैं 12th के बाद। एक नर्सरी टीचर बन सकते हैं जो 1st से पहले की क्लासेस होती हैं, LKG UKG उनके लिए। एक होती है प्राइमरी टीचर्स जो 1st to 5th की होती हैं, और एक होती है एलिमेंट्री टीचर्स जो 1st to 8th तक की क्लासेस को पढ़ाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नर्सरी टीचर्स की बात करते हैं कि आपको नर्सरी टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 12th के बाद एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसको NCC भी बोलते थे, पहले बोलते थे NCC, अब भी कुछ जगहों पे बोला जाता है, जिसका कोर्स का फुल फॉर्म है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। एक NTT का कोर्स है, अब उसे बोलते हैं ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये नर्सरी टीचर्स के लिए कोर्स होता है। जो भी नर्सरी टीचर्स बनना चाहती हैं उन्हें ये कोर्स करना होता है, और ये 12th के बाद ही इसके फॉर्म्स निकलते हैं। आपको मेरिट बेस पे एडमिशन मिल जाता है। कुछ कॉलेजेस अवेलेबल हैं, दिल्ली में भी हैं और जगहों पे भी अवेलेबल हैं कॉलेजेस, तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइमरी टीचर्स। प्राइमरी टीचर बनने के लिए 1st to 5th के टीचर्स बनने के लिए SCRT एक कोर्स निकालती है, जिसको DLED बोलते हैं, डाइट इंस्टीट्यूट से होता है। DLED के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहले भी अपनी वीडियोस में दी है। तो इसको कई जगह पे JBT भी बोला जाता है, और भी बहुत सारे नाम होते हैं इसके, अलग अलग नाम होते हैं इसके। JBT भी होता है, DLED भी होता है, ETE भी होता है। ठीक है, तो या अगर आपको नर्सरी टीचर बनना है या फिर प्राइमरी टीचर बनना है तो 12th के बाद आपको फॉर्म फिल करने होंगे। उसके बाद आपको मेरिट बेस पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप ये कोर्स कर लेंगे, इनकी लिमिट होती है 2 इयर्स की, जब आप ये 2 साल का कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक CTET का फॉर्म देना पड़ेगा। CTET के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको CTET के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो अभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो आपको CTET का फॉर्म फिल करना होगा, वो आप क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट टीचर जो बनना है आप अपने अकॉर्डिंग बन सकते हैं। उसमें भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे गवर्नमेंट टीचर बनना है या प्राइवेट टीचर बनना है। ये वीडियो ओवरऑल के लिए प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्राइवेट टीचर भी बन सकते हैं एंड गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं। तो बात आती है अब एलिमेंट्री टीचर। अगर आपको दोनों मतलब एलिमेंट्री टीचर आपको बनना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। 12th के बाद ना बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ होते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं ले रही हूँ। वैसे BA + B.Ed आप कर सकते हैं, साथ में कर सकते हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज़। इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ का मतलब यही है कि आप 2-3 कोर्स एक साथ कर सकते हैं। तो आप BA + B.Ed कर सकते हैं, BSc + B.Ed कर सकते हैं, और एक स्पेशल कोर्स होता है BLED कोर्स होता है, ये दिल्ली का स्पेशल कोर्स है। ठीक है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, ज़्यादातर गर्ल्स के लिए होता है, और कुछ इंस्टीट्यूट है, शायद 11 इंस्टीट्यूट है अकॉर्डिंग टू मी, जो ये कराते हैं। 11 कॉलेजेस हैं जो ये कोर्स कराते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री साथ में मिल जाती है, और एक टीचर की भी डिग्री आपको साथ में मिल जाती है, टीचिंग की भी डिग्री साथ में मिल जाती है। इससे क्या होगा, 1st to 8 पढ़ा पाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, जब आप ये डिग्री ले लेंगी तो उसके बाद आपको CTET क्लियर करना होगा। वही सेम चीज़ है कि CTET तो आपको क्लियर करना ही करना है। बट मैं मेन चीज़ बता दूँ, ये जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ होते हैं ना, इसके बाद आप बहुत सारे SSC के एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं, और SSC में जो वैकेंसी निकलती है, SSC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं और भी रेलेवेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जो आप इस डिग्री के बाद, इस कोर्स के बाद दे सकते हैं। तो इससे ये बेनिफिट हो जाता है कि हम और भी कोर्सेज़ कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा पॉजिटिव होता है। लेकिन हाँ, बाकी ये जो प्राइमरी टीचर का कोर्स होता है और नर्सरी टीचर का कोर्स होता है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और थोड़ा टाइम कम लगता है, सॉरी। और एलिमेंट्री टीचर जो है, अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स से करोगे तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपको थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है तो आप ये पहले 2 कोर्सेज़ कर सकते हैं, प्राइमरी टीचर का भी कर सकते हैं।
तो ये तो मैंने आपको भी बताया है कि 12th के बाद आप डायरेक्ट नर्सरी टीचर या प्राइमरी टीचर या एलिमेंट्री टीचर कैसे बन सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, ये जो अगर डीएलएड आप करोगे प्राइमरी टीचर्स के लिए और आपने ग्रेजुएशन नहीं करी, सपोज़ आपने सिर्फ 2 साल की डाइट करी है, डीएलएड करा है और उसके बाद आप सीटेट क्लियर करके गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी ओपन से। अगर आपको 8 तक की क्लासेस चाहिए तो ग्रेजुएशन की डिग्री फिर आपकी लगेगी उसमें, वरना आपको 5th तक की ही पोस्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप ये इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको 1st to 8 कोई भी क्लास मिल जाएगी। तो सबके लिए क्या होता है, सबका अपना ओपिनियन होता है, सबका एक चॉइस होती है कि कौन कैसे करना चाहता है। कुछ लोग होंगे वो डीएलएड करेंगे और कुछ होंगे ये जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं ये करते हैं। तो इट्स अप टू यू, दोनों कोर्स बेटर है, हम किसी को कंपैरिजन में नहीं ला सकते, ये दोनों ही कोर्स बेटर है। तो अब हम बात कर चुके हैं 12th के बाद कैसे, इसके लिए आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और मैं आपको सीटेट के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सिर्फ ब्रीफ ही कैसे क्या होता है सीटेट। तो अब सपोज़ किसी ने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है और उसको टीचर बनना है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इजीली बन सकते हैं। अब क्या होगा, ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करिए, डीएलएड का कोर्स कर लीजिए, तो इससे तो आपको और बेनिफिट होगा। क्या होगा इससे बेनिफिट आपको, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप डीएलएड करते हैं तो आप जो हैं सीटेट में पेपर 1 और 2 दे सकते हैं। इसका ये मतलब होगा कि आप एलिमेंट्री टीचर तक बन सकते हैं, आपको 1st to 8 कोई भी क्लास मिल जाएगी, आप कोई भी टीचर बन सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट ही है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हमने ग्रेजुएशन कर ली तो टाइम वेस्ट होगा। एज लिमिट अभी आपके लिए बचेगी, आप आराम से कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, तो इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनना। ये जो मैंने आपको बताया था कि नर्सरी टीचर बनने के लिए और या फिर आपको जो है प्राइमरी टीचर बनने के लिए डीएलएड करना पड़ता है या ईसीसी करना पड़ता है, ये मैं तब का बता रही हूँ 12th के बाद के लिए। तो इनके फॉर्म्स जो होते हैं वो 12th के बाद ही निकलते हैं, एससीईआरटी 12th के बाद निकालेगी और आपको मेरिट बेस्ड पे एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ करते हैं, जो कि मैंने एग्जांपल दिया था बीए प्लस बीएड और बीएलएड, जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, इनके जो होते हैं वो 12th से पहले फॉर्म निकल जाते हैं और इसमें एंट्रेंस बेस पे आपका एग्ज़ाम होता है। बस आपको 50% मार्क्स चाहिए अपने एंट्रेंस में और आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये फॉर्म्स का ध्यान रखिए, निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, या जो भी बात है आप थोड़ा अब एंटरटेनमेंट से हट के थोड़ा ना इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दीजिए। क्या मेन चीज़ है, अभी आप प्रोफेशन पे थोड़ा ध्यान दो। फॉर्म्स निकल रहे हैं नहीं निकल रहे, क्योंकि अब बहुत सारे फॉर्म्स इस टाइम पे निकल रहे हैं, जैसे डीयू के भी फॉर्म्स हैं 2 अगस्त से निकल जाएंगे, इग्न्यू के फॉर्म्स निकल रहे हैं, ऐसे ही अभी डाइट के फॉर्म्स निकलने वाले हैं। पहले 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद डीयू के भी फॉर्म्स देखना, सॉरी एससीईआरटी देखना, फॉर्म्स बहुत जल्दी निकालेगी डीएलएड के एडमिशन के लिए। तो इस चीज़ पर ध्यान देते रहो। अभी मैंने ये चेक नहीं करा कि ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के फॉर्म निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, लेकिन आप लोग चेक करना जिनको भी अगर ये कोर्सेज़ करना है तो। और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप डीएलएड करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्या करना होगा, ग्रेजुएशन की डिग्री से आपका कोई मतलब नहीं होगा। आपको ग्रेजुएशन करने के बाद जब डीएलएड का फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, 10th की मार्कशीट चाहिए होगी और 12th में मेरिट बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो बस यही पॉइंट्स हैं। लेकिन आप ये याद रखना कि सीटेट आपको दोनों में देना है, 12th के बाद भी देना है आपको, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करते हैं कोई टीचिंग कोर्स तो आपको देना ही देना है, क्योंकि अब सब ने कंपलसरी कर दिया है। गवर्नमेंट में तो कुछ टाइम पहले ही कंपलसरी हो गया, लेकिन अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर आपको उसमें टीचर बनना है तो वो भी ये मांगते हैं कि हमें सीटेट दिखाओ आप। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप ज़रूर ध्यान में रखना और अपने फॉर्म्स वगैरह चेक करते रहना। एंड एक मेन चीज़ है, इस वीडियो में मैंने सिर्फ नर्सरी टीचर्स के बारे में, पीआरटी टीचर्स यानी कि प्राइमरी टीचर्स के बारे में और टीजीटी टीचर्स यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स कैसे बने उनके बारे में ही बताया। मैंने अभी आगे की पोस्ट के बारे में नहीं बताया है। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के बेसिक डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, या अगर आप नहीं कर पाए हैं कोई कोर्स किसी भी रीज़न की वजह से, तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने आपके डाउट्स जो हैं थोड़े बहुत कहीं ना कहीं तक क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़ तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।